स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। क्या तुम इसे पढ़ पाओगे? लाइब्रेरियन ने पूछा। हाँ। लौट आते समय बसवा को बहुत आनंद हो रहा था। उसका बेटा लाइब्रेरी की पुस्तक को पढ़ेगा कह या उसके नाम से पुस्तक है, यह बात पता नहीं क्यों आनंदित दी, पर बसवैया बहुत खुश था। रास्ते में लड़के से पूछा, क्या मेरे नाम पर एक पुराण है? हाँ पिताजी, यह देखिए, यह बसव पुराण है, तुम्हारा ही है। सच बताऊं, हमारा एक बहुत बड़ा पुराण है। रास्ते में पन्ने उलटते हुए अक्षरों को जोड़ जोड़ कर बुजुर्ग पढ़ रहा था। कुछ कुछ समझ में आ रहा था, उसे लग रहा था। दोनों घर लौट आए। जब तक भोजन तैयार था, अभी सांझ नहीं हुई थी। पर्वतम्मा ने बाप बेटे को खाना परोसा। आप पहली बार बुजुर्ग माँ के साथ ना खाकर अपने बापू के बगल में बैठकर वह खा रहा था। भोजन कर हाथ धोर बेटे ने माँ से पूछा, बड़ी माँ, खाना खिलानी चाहती थी ना, तो क्या नहीं हमने खाया? एक दिन भोजन ना करूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन कुछ भी ना पढ़ूं तो मेरा बहुत नुकसान होगा। वंश और जाति का भी नुकसान होगा। मैं वेद शास्त्रों को पढ़ूंगा। यह सुन माता पिता चौंक उठे। माँ ने अरंडी के तेल का दिया जलाया। उसके प्रकाश में बुजुर्ग बसव पुराण पढ़ने लगा। वेजंडलापुरी के वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में रामानुग्रह शास्त्री ने गर्भ मंदिर में वेणुगोपालैया से आरती दिलवाकर दक्षिणा लेकर उनकी आशीर्वाद देकर भिजवाया। भूख लग रही थी। लड्डू, नारियल, नमकीन बूंदी और फलों को खाकर संतृप्त होकर मंदिर को ताला लगाकर ढहे जाते हुए पुराने खपरेल के घर से निवाड़ के पलंग पर जा लेटे शास्त्री जी। किरोसिन के लैंप को उन्होंने जलाया और सारा कमरा प्रकाश से अलौकित हो गया। सच में ये दो कहानियां हैं। एक कहानी बुजुर्ग की है, दूसरी रामानुग्रह शास्त्री जी की है। दोनों कहानियां मिलाकर एक कहानी बनी। क्या संबंध है उनका? क्या ये कहानियां नहीं हैं, जिंदगियां नहीं हैं, दलित जिंदगियां हैं, ब्राह्मण जिंदगियां हैं? क्यों वे दोनों कहानियां एक जीवन के रूप में, कहानी के रूप में बनी? भिक्षा कौन देता है, किसको देता है, क्यों देता है, कैसे देता है? क्या यह अवस्था एक भाग है, सौभाग्य है, सौंदर्य है? वह श्रम जीवन का पराजय है, पराभाव है। इन दोनों जीवन के मध्य क्या संबंध है? वह व्यवस्था का स्वरूप है या कुरूप है? यह ढलता दिन है या उगता दिन है? वह अंधकार है या उजाला है? रात है या फिर दिन है? यह कैसा संबंध है?